नमस्कार साथियों। आज हम एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू की परिकल्पना पर चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोग हंस रहे होंगे कि जहां आज लोग बोलते हैं कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू एकत्रित नहीं हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि हिंदुओं को एकत्रित करना मेढक को तौलने के बराबर है। जो इस प्रकार से हमारे समाज में हर किसी व्यक्ति के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि हिंदू एकत्रित नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम जिस परिकल्पना की बात कर रहे हैं, एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू की, वहां पर आप 100% यह समझ लें कि हिंदू एकत्रित हो सकता है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। और अगर हिंदू अलग अलग है तो वह ऐसे नहीं है। इसको अलग अलग करने के हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, कोई हमारी परंपराओं में ऐसी कोई परंपराएं नहीं थी। किंतु यह हजारों वर्षों से हिंदुओं को तोड़ने के लिए साजिशें की गई हैं, प्लान किया गया है, उस पर काम किया गया है, तब यह आज परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू मैं क्यों कह रहा हूं, इसके विषय में हम कुछ समय आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में जाति व्यवस्था का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो न्याय सूत्र में जाति व्यवस्था के विषय में जो लिखा गया है वह कहा गया है कि समान प्रसवात्मिका जाति, कि जिनका एक समान प्रसव होता है वह एक जाति में होते हैं। जैसे पशु, चिड़िया, मनुष्य, अब जितने भी मनुष्य हैं वह एक जाति में हैं। ये हमारे न्याय सूत्र में कहा गया है कि जिनका खान पान रहन सहन एक टाइप से है और जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि एक विशेष जाति की शारीरिक विशेषताएं समान होंगी, वह एक जाति से दूसरी जाति में नहीं बदल सकती। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है तो वर्ण व्यवस्था लिखा है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा, कि 4 वर्णों की हमने रचना की है गुण और कर्मों के आधार पर। जिसका जैसा गुण है और जिसका जैसा कर्म है वह उस वर्ण में माना जाता है, उसका जन्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कोई अध्यापक है, टीचर है, तो उसे अध्यापक कहा जा सकता है। कोई बच्चा जब पढ़ रहा है तब वह छात्र है। अगर कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो वह यात्री है। खेती कर रहा है तो वह किसान है। तो इस तरह से जो कार्य जो करता है उस कार्य से उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर पहुंचते हैं और कोई बोलता है आप कौन हो, आप बोलेंगे मैं यात्री हूं, तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे आपका। तो उसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी वह भी केवल कर्म के लिए है, समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए थी, और वह आज भी चल रही। लेकिन उसका किसी व्यक्ति से या उसके जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप देखें, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ यह वर्ण व्यवस्था सही थी। तो अगर वर्ण व्यवस्था को हम सही भी मानते हैं तो आप देखिए वर्ण तो 4 ही हैं। तो जब 4 वर्ण हैं तो ये 1600 प्रकार की, 2000 प्रकार की जातियां हमारे समाज में कहाँ से आ गई, कब आ गई, कैसे आ गई, इसके विषय में कुछ भी कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है और कोई कुछ बताने के मूड में नहीं है। ना इसके विषय में कोई चर्चा करना चाहता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। तो लेकिन इसके विषय में जो साक्ष्य हैं, जब जनगणना हुई है 19 से, इसमें एक अंग्रेज अधिकारी का इसमें लेटर है और ये इंग्लैंड की लाइब्रेरी से निकाला गया है। तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि 1921 में जब जनगणना होती है तो उस जनगणना के जो एक अधिकारी नियुक्त थे वो ईएल मिडल्टन हैं, जो इस उपमहाद्वीप की जनगणना कर रहे थे। तो उन्होंने लिखा है कि इस प्रशासनिक व्यवस्था का आरोप लगाते हुए वो कहते हैं कि हमने हर किसी को जाति के आधार पर घेर लिया, और अगर हम उनके लिए कोई सच्ची जाति नहीं खोज सके तो उन पर वंशानुगत व्यवस्था का नाम रख देते थे। हम जाति व्यवस्था और सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर इसके प्रभाव की निंदा करते हैं।
जो उन्होंने ये जनगणना की थी। इसके लिए हम काफी हद तक जिम्मेदार हैं। तो वो ऑलरेडी खुद कह रहे हैं कि इस जाति व्यवस्था के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि जब भी पहले जनगणना हुई तो उन्होंने हर किसी को जो जैसा कार्य कर रहा था उस प्रकार से उन्होंने अपने मनमर्जी से जातियां लिख दी, अनेक प्रकार से कास्ट लिख दिए, या जो किसी ने जो कुछ बताया वो कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे समाज में अनेकों प्रकार की जातियां हो गई और उन जातियों का आधार पर फिर बाद में उसी के आधार पर उनको वोट बैंक में बदल दिया गया और राजनीतिक दल अब उसको और भी तूल दे रहे हैं। अभी ये जाति व्यवस्था पहले इतनी प्रभावी नहीं थी, लेकिन अभी वोट के चक्कर में ज्यादा हो रही। अगर वैसे हम देखें तो जाति व्यवस्था का अब हमारे समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, सबको समान रूप से पूरे अवसर मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण के माध्यम से हर क्षेत्र में वरीयता दी जा रही है। यहाँ तक कि जो पूजा पाठ जैसे जो टीचिंग से संबंधित जो चीजें थी जो केवल ब्राह्मणों के लिए कही जाती थी, उसमें भी अन्य कास्ट के लोग अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और वह खुशी की बात है, अच्छाई की बात है। सबको विद्वता के साथ यह कार्य करना चाहिए, इसमें कुछ भी बुराई नहीं। लेकिन फिर भी अभी कुछ लोगों का आरोप रहता है या कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग पिछड़ेपन के कारण वह खुद ब खुद उनको कोई दबा नहीं रहा है। आजकल सामाजिक व्यवस्थाएं भी सब बफर सिस्टम हो गया, सब लोग साथ खाना खाते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप ही अपनी मानसिकता से जातिवादिता के कारण दबे हुए हैं। तो उनके लिए हम आप सब से कहना चाहेंगे और उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप अपने स्थान का, अगर आपकी जाति संबंधित कोई ऐसे असम्मान सूचक शब्द हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप अपने नाम से उसको हटा दीजिए। आप बदलिए, अपने आप को आप सनातनी लिखिए, हिंदू लिखिए, आर्य लिखिए, उस नाम को बदल दीजिए। और अगर ऐसा कोई ग्राम का नाम है, स्थान का नाम है जो जाति सूचक शब्दों से बना हुआ है, तो उसको भी आप बदल करके सनातनी स्थान बनाइए उसको। और आप समाज में सबके बराबर खड़े होने के अधिकारी हैं। तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि एक शास्त्रों में भी है कि हमारे शरीर में यह चारों वर्ण हैं। हमारे सिर को ब्राह्मण कहा गया है, हमारी भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया, हमारे हृदय को वैश्य कहा गया और हमारे पैरों को शूद्र कहा गया। तो उसी तरह आपका कार्य भी ये चारों प्रकार का है। सुबह के टाइम आप ब्राह्मण का काम करते हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर आप क्षत्रिय का कार्य करते हैं, फिर आप भोजन करते हैं, घर की व्यवस्था करते हैं, वैश्य का कार्य करते हैं। फिर आप सेवा शुश्रूषा जो करते हैं और जो कार्य करते हैं वो सूर्य इंद्र का काम होगा। तो ये हर व्यक्ति का कार्य है, ये किसी एक का नहीं, हर व्यक्ति इन चारों प्रकार के कार्यों को करता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर कोई है, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप एक अच्छे एक हिंदू, श्रेष्ठ हिंदू बन सकते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी प्रकार के कार्य करें। उत्साह उमंग वीरता से भरे होकर आप क्षत्रिय हो, ज्ञान विद्या बुद्धि तेज से भरे होने के कारण आप ब्राह्मण हो, व्यापार और धन संपत्ति से भरे होने के कारण आप क्षत्रिय हो, और प्रेम अपनत्व सहायता और सेवा के भाव से भरे होने के कारण आप शूद्र हो। तो यह चारों गुण आपके अंदर होने के कारण ही आप एक हिंदू हो, श्रेष्ठ हिंदू हो। और इस परिकल्पना को आप सबको अपनाना होगा। और हिंदू धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म से ज्यादा भक्ति वाला कोई धर्म नहीं है, उससे ज्यादा शक्ति वाला कोई धर्म नहीं है, उससे ज्यादा ज्ञान और विद्या वाला कोई भी धर्म नहीं है, उससे ज्यादा संस्कृति वाला कोई भी धर्म नहीं है। और आज भी हिंदू समाज जो सनातनी है उसकी पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है। वह सबसे ज्यादा मानवतावादी है, सबसे ज्यादा ज्ञान बुद्धि वाला है, सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला है और सबसे ज्यादा प्रेम के साथ अपनत्व के साथ दूसरे लोगों के साथ रहने वाला है।
तो वह आपस में एकत्रित क्यों नहीं हो सकता, वह एक क्यों नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी हो सकता है। और इस तरह की जो चीजें हमारे दिमाग में भरी गई हैं और इस प्रकार की जो प्लानिंग की गई है, उस प्लान को हमको फेल करना होगा और हमको एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू की परिकल्पना को सच साबित करना होगा और सबको साथ आना होगा। इस प्रकार हम फाइनल यही मान के चलते हैं कि हम सब हिंदू हैं या हम सब सनातनी हैं और हमको आपस में मिलकर एक साथ अपने कार्यों को करने की जरूरत है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।